बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ। और कैसा रहा आपका? किस में सिलेक्शंस हुआ है? सर एग्ज़ाम्स तो मैंने मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट अटेम्प्ट थे दोनों ही एग्ज़ाम हुँ, हुँ। और लेक्चरर में भी मेरिट लिस्ट में तो थी और इसमें जेईई अकाउंट्स में भी थी। पर जो फाइनल सिलेक्शन है वो ये जेईई अकाउंट्स में हुआ। आपका फेस थोड़ा सिविल कट रहा है सप्लाई। थोड़ा-सा प्रिया। हाँ जी सर। हाँ, अभी ठीक है। तो हाँ जी। कितने स्कोर्स रहा था जेईई वाले में और लेक्चरर वाले में क्या स्कोर्स रहा था? मतलब पेपर चेकआउट किया होगा तो मोटा-मोटी क्या स्कोर्स आ रहा था? सर जेईई अकाउंट्स वाले में जो स्टार्टिंग में मतलब जो इनिशियल आंसर की आई थी, हुँ, हुँ। उसमें तो 64.25 था स्कोर, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिज़ल्ट आया है, उसमें 62.25 मार्क्स हैं। चलो ठीक है। वो रिवाइज़ हुआ जो भी आंसर की। चलो ओवरऑल मतलब तो कैसा लग रहा है अल्टीमेटली सिलेक्शंस लेकर के? मतलब जैसे सोचा था वैसा रिएक्शन तो नहीं है बट एक सुकून है कि जो हम चाहते थे लाइफ में करना, वो आखिर में स्ट्रगल करने के बाद लेकिन हुआ, ज़रूर हुआ। सुकून क्यों नहीं और था मैं और क्या चाह रहे थे? सुकून इन द सेंस कि वो मतलब जिस हिसाब से था कि लेक्चरर वाले के लिए भी था होप, वो एक 99 पे वो जो होप टूटती है वो थोड़ा दुःख होता है। कोई नहीं, वो दोबारा हो जाएगा। देखो कुछ ना से कुछ होना भला है। बहुत हो गया पास कुछ वो भी नहीं हो पाता तो डेफिनेटली ये भी एक आ जाए वो तो आदमी सब स्टैंड बाय हाँ, कर वो लेता तो है। डेफिनेटली इसके भी कुछ प्रोस एंड कॉन्स दोनों के ही हैं। शायद मुझे डिपार्टमेंट में जो एक्सपोज़र मिलेगा वो शायद टीचिंग में इतना ना मिलता फिलहाल के लिए। हुँ, एक हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है। चलो गुड। अब ये फेस कट रही हाँ है जी। थोड़ा-सा कैमरा आई थिंक आपका टिल्ड हो जा रहा है बार-बार। तो ओवरऑल कैसा रहा मतलब अगर देखा जाए आपने किस तरह से स्टडी किया अपने लिए? मतलब क्या स्टडीज़ का स्ट्रैटेजी बनाया था? क्योंकि तो बहुतों के तो जैसे सिंगल कि एग्ज़ाम्स में नहीं आ पा रहे हैं, आपके दोनों डेफिनिटली अगर एक तरह देखा जाए तो वो जे लेक्चरर भी आपका पॉइंट पर आप रुक गए हो। तो लिटरली हाँ क्या जी। स्टडीज़ का फोकस रहा? कैसा किया आपने? सब वही है कि मैं जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। एक लेकिन जो गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो एक अच्छा टीचर ही दे सकता है आपको। जो राइट डायरेक्शन में आपके एफर्ट्स जाएँगे वो एक टीचर के अलावा शायद कोई मतलब आपको वो गोल अचीव करने के लिए हेल्प ना कर पाए। तो जैसे आपने कहा था मैंने लेक्चरर का बैच लिया था तो वो 6 मंथ तो शायद मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ सिर्फ़ वो सिलेबस ही फ़ॉलो किया था। मतलब पहले वीडियो सुनी थी मैंने, उसके बाद जो नोट्स थे, वो देख के मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे अपने लिए। गुड, और जब एग्ज़ाम्स था मैंने उसको 3-4 बार रिवीज़न किया था उसको। गुड। लेक्चरर वाले में भी और जेईई अकाउंट्स में भी। वही नोट्स मेरे इस एग्ज़ाम में भी काम आए थे। एग्ज़ैक्टली सेल्फ नोट्स मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्फ नोट दुनिया का सबसे बेस्ट नोट होता है, उससे बढ़िया कुछ होता भी नहीं है। बिल्कुल सर। तो और जो एमसीक्यूज थे या फिर जो प्रैक्टिसेस थे वो डेली आप कितना घंटे पढ़ रहे थे? डेली कितना पढ़ाई करते थे आप? तो मतलब जैसे ये था कि पावर पैक मतलब पूरा दिन मेरे को ऐसा लगता था कि स्टडी में ही जा रहा था। जैसे आपकी 12 बजे वाली क्लास होती थी उससे पहले 2-3 घंटे स्टडी आपकी क्लास, उसके बाद बीच में जो 3-4 घंटे बच रहे हैं उसमें अपनी सेल्फ रिवीजन, उसके बाद 7 बजे जो क्लास हो रही है उसमें प्रैक्टिस, उसके बाद अपनी सेल्फ रिवीजन जो भी है। ओके, चलो मतलब हाँ जी। दिन भर पूरा अपने आप को पूरा शेड्यूल बना के रख लिया था। बिल्कुल सर और उसमें बहुत अच्छा मज़ा आया मतलब जैसे आप आपके पास मतलब और कुछ सोचने के लिए वक़्त नहीं था, वो एक माइंड बिल्कुल ऑक्यूपाइड था, तो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं थे। वो बहुत बेस्ट चीज़ है इसमें। चलो और बाकी स्टूडेंट्स को जो अनक्वालिफाइड रहे उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? किस तरह से वो करे कि एटलीस्ट एक मुकाम तो डेफिनेटली वो हासिल कर ले? और तो खास बिल्कुल करके मतलब अभी देखिए 2 दिन पहले हुँ। वुमेन्स डे क्रॉस हुआ है तो स्पेशली अगर वुमेन्स के लिए भी अगर कुछ बोलना हो तो? तो वुमेन्स के लिए तो स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि अपना एक इंडिपेंडेंट होना। मनी की कोई बात नहीं होती है, वो पैसा तो आपको हस्बैंड, फादर, ब्रदर सभी देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सोसाइटी की आपके लिए वो सोच बदलती है, वो बहुत मायने रखती है। आप अगर कुछ हासिल करके किसी मतलब एक गैदरिंग में भी जा रहे हो तो आपको मेरे को लगता है कि अलग नज़रिए से देखा जाता है। दैट्स ट्रू। ये एकदम इम्पोर्टेंट बात है कि लोग थोड़ा-सा जो पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, बात करने का, वो नज़रिया बदल जाता है। कहीं न कहीं एक रिस्पेक्ट मिलने लगती है चीज़ों में। चलो ये बिल्कुल सर, अच्छी चीज़ है। रिस्पेक्ट तो मिलती है। तो क्या एडवाइस मतलब दोगे बाकियों को पढ़ने के लिए कि किस तरह से पढ़ना चाहिए? मतलब आप एक डेडिकेशन के साथ अच्छा टीचर हो
उनकी जो गाइडेंस है उसमें आप मतलब अपना पूरा फ़ोकस दो और सेल्फ नोट्स मेरे को लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जिस तरीके से भी समझ आता है क्योंकि वो आपको रिवीजन के लिए ज़्यादा हेल्प करेंगे और एक और बात जब आप टेस्ट लेते हो, तो वो खुद मतलब ऑनेस्टी के साथ वो टेस्ट दो, दूसरों को दिखाने के लिए मत दो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारे टेस्ट में अक्सर होता है कि बहुतों के इसमें फट भी बहुत होता गया। था, बहुत होता था मतलब कि आपको अच्छा शो करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे 1920 1920 कर देते थे। हालाँकि वो मतलब आप तो टीचर हो, आपको तो पता चलता ही है कि सबके कितने स्कोर्स हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि वहाँ पे आपको अच्छा अगर नहीं भी दिखोगे वो चलेगा लेकिन रिज़ल्ट में आप अच्छा दिखोगे वो ज़्यादा बेटर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल और सही जो बात है। मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे ये है कि वो स्ट्रेस फ्री जो 3-4 घंटे हैं वो स्ट्रेस फ्री रहने चाहिए। एट लास्ट आपकी जो तैयारी है वो 3-4 घंटे पे डिपेंड करेगी आप कैसे अटेम्प्ट करते हो। तो ये जो एग्जाम के जो हॉल में बैठ करके जो अपने माइंड को फ्री रखते हो वो कैसे रखते हो कि कोई स्ट्रेस ना आए? ये भी वो मैंने तो गलती बहुत से इम्पोर्टेंट सीखा है। है, ये भी गलती से ही सीखा है मैंने। जैसे? जैसे जो फर्स्ट एग्जाम था उसमें ऐसा है कि जैसे पेपर 1 था वो 1 आवर का था पेपर। वो पेपर देके आप बाहर आ जाते हो तो वो सभी नेगेटिविटी की ऐसा हमारा क्लियर नहीं होगा या ऐसा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है ऐसा वैसा वो सब होता है। तो एक एक मतलब माइंड में प्रेशर आ जाता है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। वो शायद कभी-कभी स्ट्रेस ले जाते हैं सारे तो उसकी परफॉर्मेंस सेकंड पेपर पे इफेक्ट डालती है। तो हम्म, ऐसी नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। एग्जाम हॉल में आप बाकियों को मत सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, कैसा पेपर है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के ये मतलब बात तो एग्जाम अटेम्प्ट ये करो। बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि वहां पर आप जब क्योंकि आपके साथ में जितने लोग हैं वो सब आपके जैसे ही हैं। अगर आप उनकी बातों सुनोगे तो डेफिनेटली प्रेशराइज होकर के जो आता भी है वो भी आप कहीं ना कहीं मोल्ड हुआ कर है लोगे। ये मेरे साथ हुआ ऐसे लेक्चर के एग्जाम में मतलब कि जैसे मैं बाहर आई तो वो सारे बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है 100 मार्क्स के अटेम्प्ट करेंगे हम ये है वो जो भी बातें थी उसका थोड़ा बहुत प्रेशर मेरे ऊपर आया था उस एग्जाम में। तो जो आता था शायद 2-4 क्वेश्चंस वो भी गलत हो गए। तो वो वाली मिस्टेक मैंने इस एग्जाम में नहीं की। इस एग्जाम में मैंने इम्प्रूव की मैंने मतलब चेक ही नहीं किया पेपर कि कैसा है कैसा नहीं है वो जब आंसर की आएगी तब देखा जाएगा। चलो ये भी सही है। चलो ये भी हाँ सही है। जी। और हमारी क्लासेस कितनी आपको हेल्प की? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा मतलब मैंने एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन कभी नहीं ढूँढी है। मतलब जो आपकी वो नोट्स थे, आपने जो पढ़ाया है और जो रिवीजन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट की जो रिवीजन है, सेक्शन वाइज़ जो रिवीजन है बहुत हेल्प की है वो। आपकी गाइडेंस की वज़ह से आज मैं शायद 2 एग्ज़ाम क्वालीफाई कर पाई हूँ, ये मेरे लिए अचीवमेंट ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके आपके साथ-साथ हम लोगों के लिए भी अचीवमेंट्स हो जाती है क्योंकि किसी न किसी को अगर हम लोग थोड़ा-सा भी हेल्प कर पाते हैं और वो अपनी लाइफ में सेटल्ड हो जाते हैं, तो इससे बड़ी खुशी हमें भी और क्या चाहिए होता है। अल्टीमेटली एक टीचर को बिल्कुल, इससे बड़ा और कुछ नहीं मिल सकता है। हमारे लिए इससे बड़ा गिफ्ट और भी कुछ है भी नहीं। आप सिलेक्शन ले लो और कहीं न कहीं देखो बाकी चीज़ें साइड में होती है बट जब एक स्टूडेंट सिलेक्शन ले लेता है तो दिल से लगती है कि हाँ यार, कुछ हमने भी अच्छा किया और चलो थोड़ा-सा आपकी लाइफ में सेटल्ड होने में थोड़ा-सा हमारा भी योगदान रहा, तो हमें भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है चीज़ों को। आपकी वज़ह से ही हुआ है और मेरी जर्नी में जब भी याद करूँगी, लाइफ में कभी भी अपनी जर्नी याद करूँगी तो आपका रोल तो हमेशा याद रहेगा ही रहेगा। चलिए थैंक यू इतना डेफ़िनेटली इस चीज़ के लिए। थैंक यू तो आपको आपने अच्छी-सी गाइडेंस दी, नहीं तो मतलब आपको भी पता है कि अगर एक एग्ज़ाम के पीछे हम 1 साल देते हैं, अगर एक एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है तो हम 1 साल पीछे चले जा रहे हैं और बिल्कुल, एज बिल्कुल। तो ज़्यादा क्योंकि ही होती है। देखो हम लोगों का जितने भी हम चीज़ें भी रहती है, आपने भी ध्यान दिया होगा कि पूरी की पूरी सिलेबस पे ना तो मैं कभी फ़ोकस करता हूँ, ना वर्क करता हूँ। जितनी छोटी से छोटी चीज़ें और जितनी काम की चीज़ें हो सकती है, कोशिश करता था वही आप लोगों को पढ़ाऊँ और उसी से आपका चूँकि एग्ज़ाम में भी उसी से चीज़ें आती हैं क्योंकि इतनी बड़ी सिलेबस पूरी नहीं आती है। इतना छोटा-सा पार्ट बिल्कुल, में पूरा का पूरा एग्ज़ाम्स खत्म हो जाता है। बाकी इतनी सारी चीज़ें ना सब वेस्ट होती हैं और अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि वो सब कुछ पढ़ने के पीछे अपना फोकस करते हैं दैट्स व्हाई उनका जो फोकस है ना वो गड़बड़ा जाता है क्योंकि अब जब छोटी जगह पे फोकस करते हो ना तो बहुत जल्दी हिट करने का चांस बनता है। बिल्कुल सही। यही तो शायद मेरे को लगता है जो कमीशन है या जो मतलब एग्ज़ाम लेने वाली अथॉरिटी है वो भी यही देखती होगी कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, बिल्कुल एग्ज़ाम एग्जैक्टली को अटेम्प्ट करने के लिए। बिल्कुल क्योंकि पूरी जितनी बड़ी सिलेबस होती है अगर वो पूरा क्वेश्चन पूछने लगे तो 100 200 क्या 500 क्वेश्चन बन के रेडी हो जाए तो इतनी बड़ी बिल्कुल। क्वेश्चंस वो भी डिजाइन नहीं कर सकते उन्हें भी उनके पास भी लिमिटेशंस है 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन उनकी भी लिमिटेशंस है तो वो क्या पूछेंगे वही पूछेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है
तो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ो। हमेशा हम लोग बच्चों को यही बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ो। और अल्टीमेटली जो देखो 2-3 चीज़ें आपकी अच्छी लगी। पहली चीज़ है आपने प्रॉपर डेडिकेशन दिया पढ़ाई में। पढ़ने से पहले आपने स्टडीज़ किया, हमारी लाइफ से पहले आपने स्टडीज़ किया एंड आफ्टर उसके लाइफ के बाद आपने स्टडी किया। दूसरा सेल्फ नोट्स बनाया। मैं बार-बार रिपीट करता था कि सेल्फ नोट्स वर्ल्ड का सबसे बेस्ट नोट है। मेरी नोट्स भी बेकार है अगर आप सेल्फ नोट्स बना लेते हो तो। क्योंकि वो खुद का बना हुआ नोट्स आपको पता है कि कब क्या आपने लिखा है, क्या सोच के लिखा है। जब आप रिवाइज करोगे वो सारी की सारी चीजें ना रिकॉल हो जाएगी और वो सबसे बिल्कुल। बेस्ट होती है। एंड थर्ड वन इज जो मैं बार बार बोलता हूँ, एमसीक्यूज को रिवाइज करो। वो आपने किया है प्रॉपर तरीके से। हाँ जी सर। ये तीनों चीजें आपने किया है, दैट्स व्हाई आज आप यहाँ पर हो। घर पे सबको कैसा लग रहा है आपका सिलेक्शन होने के बाद? घर पे कौन कौन है आपके? सर मेरे फादर है और मेरा यंगर ब्रदर है। यंगर ब्रदर ऑलरेडी मतलब डिफेंस में है, वो इंडियन नेवी में सर्व कर रहा है, 5 साल की सर्विस हो चुकी है उसकी। ओके, तो वो भी खुश हो गए एंड होंगे। अभी घर पे क्या माहौल है? बिल्कुल सर खुश हैं, एक बहुत खुश हैं। और जब आप मतलब फादर के लिए ऐसा है कि अगर एक बच्चा आपको गवर्नमेंट में है तो दूसरे के लिए वो एक्सपेक्टेशन शायद बढ़ जाती हैं। अब उनको एक प्राउड और सुकून वाली फीलिंग है कि उनके 2 बच्चे हैं तो दोनों गवर्नमेंट में है। चलो ये भी सही बात है। तो अभी लेक्चर का क्या करना है? सर अभी देखते हैं आगे, जब भी वैकेंसी आएगी तो उसके लिए ट्राई ज़रूर करूँगी। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। चलो आपको थैंक शुक्रिया, यू। बधाई हो। नया थैंक यू मुकाम सर आपने आप। हासिल किया है, नई चीज़ें आपको मिल रही हैं। डेफ़िनेटली नई लाइफ़ एक तरह से बोल सकते हैं, न्यू लाइफ़ आप जीने का मौका मिले, क्योंकि अभी तक आप अपने दोस्तों यारों के बीच में नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। अब एक ऑर्गेनाइज़ेशन और एक कल्चर ज़िंदगी जियोगे जो थोड़ा-सा अपने आप में डिफरेंट होता है। एंड फाइनेंशियली फ्री तो ख़ैर डेफ़िनेटली अब आप हो ही जाने वाले हो, जो कि अगेन थोड़ी सी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि हाँ जी। डिपेंडेंसी खत्म हो जाने के बाद एक अपने से जो सुकून है ना, वो कहीं पर नहीं मिलता है। राइट? बिल्कुल चलो, सर। चलो शुक्रिया। तो इसी तरह से आप ग्रोथ करें। आपको इसी के साथ-साथ बहुत सारी बधाई हो। आपका जो थैंक यू सिलेक्शन है उसके सर। लिए। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से ही है जो भी है। थैंक्स अगेन। चलिए, ओके शुक्रिया। राधे-राधे। ओके। राधे-राधे।